बहुत इंतजार कर रहे हैं कि कुलदीप वत्स क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, कहाँ जाएगा। कोई क्या विकेट गिर गई, कांग्रेस की विकेट गिर गई। कुलदीप वत्स अप्रैल में रेस्ट करेगा, मई में पूरे हरियाणा में इस लड़ाई को लड़ूंगा और मजबूती से लड़ूंगा। और उस रणनीति का जो होगा वो मैं आप सबको बताऊं भी कि मैं मई में मैं क्या करूंगा। कांग्रेस में रहते हुए अब कांग्रेस से बाहर क्यों जाऊंगा? कांग्रेस किसी के बाप की थोड़ी है, कांग्रेस हमारी है। जिन 3 विधायकों का लगातार आप विधायक जी जिक्र कर रहे हैं, क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने उन लोगों का नाम आपने रखा? और उसके बाद हुड्डा साहब की क्या टिप्पणी है? देखिए, हुड्डा साहब को मैंने बता दिया, मैं अपने बाप की तरह मानता हूँ। राजनीतिक गुरु में कभी भी मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ कि जिस थाली में खा लिया उसमें छेक करूँ या उसकी बुराई करूँ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए मेरा खून का एक एक कतरा उस पर समर्पित है और मैं हुड्डा साहब को हर चीज़ मिलके बैठ के, कल मैं हुड्डा साहब के वहाँ थे, मिलके बैठ के इस चीज़ का खुलासा करूँगा। पर एक चीज़ मैं जरूर कह रहा हूँ, मैंने राजनीतिक, मेरे बादली हल्के की जनता ने मुझे 2 बार बनाया है, 3 बार बनाया मुझे। मैं बादली हल्के की जनता का ऋणी हूँ, पर मैं राजनीतिक मेरा पेशा नहीं। आज कह रहा हूँ मैं स्वाभिमानी व्यक्ति हूँ और कोई व्यक्ति जीवन में, आज चैलेंज करता हूँ आपके माध्यम से, ये कुछ जो भौंकते हैं, जीवन में कभी एक व्यक्ति ये कह देगा कि कुलदीप वत्स ने किसी के 5 पैसे लिए और ना वो किसी बीजेपी में औकात, न ताकत, न बीजेपी का कोई लीडर बता दे या कोई और बता दे कि मैंने उनके किसी के 5 पैसे लिए हो। मैं अपने बालाजी महाराज की कसम खा के कहता हूँ, मैं ईमानदारी से और ईमानदार हूँ, ईमानदारी से लोगों का सम्मान करता हूँ और मैं बालाजी महाराज की कसम का कहता हूँ, मैं गऊ खाऊं अगर कभी किसी के 5 पैसे भी इस तरह की राजनीति के पैसे लेके मैंने कभी लिए हों और लूँ आगे भी, तो लोगों को मुंह नहीं पकड़ा जाता। पर एक चीज़ लोग अपने अंदर झांक ले। जहाँ तक बात है संघर्ष की, मैं आज कह रहा हूँ, मुझे इस स्टेप ने बहुत मजबूत कर दिया। मैं आज आपको बता रहा हूँ, आप आने वाला समय राजनीतिक करूं या ना करूं, पर सामाजिक लड़ाई बहुत मजबूती से लड़ूंगा और हरियाणा में के कोने कोने में जाके लड़ूंगा। और मजबूती, बहुत मुद्दे हैं, समाज के मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, न्याय के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। किसी भी चीज, किसी के साथ भी अन्याय होता है तो उस अन्याय के खिलाफ कुलदीप वत्स खड़ा के रूप में मैंने बिल्कुल ईमानदारी से, मेरे को ये जो जीवन मिला है, ये जीवन भगवान ने मुझे दोबारा दिया है। मैं इस जीवन को अच्छाई के रास्ते पे, ईमानदारी के रास्ते पे और हर उस व्यक्ति की आवाज के रूप में मैं लड़ाई को लड़ूंगा और मजबूती से। कांग्रेस की और बीजेपी की बात नहीं, मैं हर उस व्यक्ति के साथ खड़ा रहूंगा जिसके साथ अन्याय होगा, जो किसी मामले में। राज्यसभा का चुनाव हुआ, उसके बाद को लेकर ये कुछ बातें उठ रही हैं कि आप 2-3 दिन की आपकी जो गतिविधियां थी वो एक तरह से गौण हो गई, आप मुलाकात नहीं कर रहे, आपने भूपेंद्र जी का फोटो हटा दिया, दीपेंद्र जी का फोटो हटा दिया, डीपी से चेंज कर दिया, मोबाइल में, ऐसे कुछ बातें भ्रामक। देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का फोटो मेरे दिल में है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का मेरी सोशल मीडिया आज चेक कर लो। मैंने एक चीज़ लिखी है, मेरा ये ट्विटर है, देख लो आप, मैं आपको दिखा देता हूँ। सत्यम जयंते, ये मेरा ये ट्विटर पे है और ये फोटो मेरा आज का नहीं, ये फोटो पुराना है, यही फोटो। हाँ, मैंने यहाँ लिखा सत्यम जयंते क्योंकि कुछ लोग मुझे कमजोर करना चाहते हैं, राजनीतिक कमजोर करना चाहते हैं। मैं राजनीतिक कमजोर नहीं हूं। मेरे लिए सबसे बड़ा है मेरा समाज, मेरी बादली की जनता। अगर मेरी जनता के ऊपर कोई उंगली उठाएगा, मुझे दुख इस बात का है, मैं इस बात से दुखी हूं कि मेरे प्रति मेरे काका ताऊ क्या सोचते होंगे। मैं किसी कुत्तों की परवाह नहीं करता हूं। 500 कुत्ते फिरते हैं और जंगल में तो शेर अकेला ही बहुत है, लाखों भेड़ इकट्ठी चलती है, किसी की पहचान नहीं होती। पहचान उसी की होती है जो झुंड से बाहर निकल के चलता। मैं वो व्यक्ति हूं, मैं संघर्ष करके यहाँ पहुंचा हूं, पर मैं उन लोगों की भी आप परवाह नहीं करता कि जो मेरे साथ मेरे खिलाफ साजिश रचते हैं। मैं रचो, मैं खुल के कहता हूँ रचो और मुझे रोक के दिखाओ। अब मैं राजनीतिक में करके दिखाऊँ।
हाँ बस ठीक है। वो बेसिकली क्या है कि आपके नाम से ना कुछ और आईडीज बनी हुई हैं, वो जान के उस चीज़ को प्रचारित किया जा रहा है। सीधी सी बात तो यही है। हाँ हाँ बस ठीक है। वो बेसिकली क्या है कि आपके नाम से ना कुछ और आईडीज बनी हुई हैं, वो जान के उस चीज़ को प्रचारित किया जा रहा है। सीधी सी बात तो यही है। नमस्कार। सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद। आज आप लोगों से रूबरू होने का जो मकसद है, आप सब ने पता है कि आज से 2 दिन पहले जो राज्यसभा का चुनाव हुआ और उस चुनाव में कांग्रेस का कैंडिडेट विजय हुआ। उसके बाद कांग्रेस की जैसे 5 वोट क्रॉसिंग हुई और 4 वोट जो बीजेपी ने धक्के से जो एक हनन किया जनता के उनका और एक विधायकों का और पूरे देश की जनता ने देखा कि किस प्रकार से एक गुंडागर्दी के तहत, एक दबाव के तहत 4 वोट कांग्रेस की कैंसिल की। उसी संदर्भ में कई बार हमारा कभी किसी का नाम कि उसने बीजेपी को वोट डाली, उसने बीजेपी की वोट डाली, तो ये बातें चली। और उसमें जैसे पार्टी प्लेटफार्म की बात जब आई तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सारे जो विधायक इकट्ठे हुए और सभी विधायकों ने, मैंने खुद स्वयं हुड्डा साहब से पूछा कि हुड्डा साहब हमें वो 5 नाम बताइए जिन्होंने कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंपा है। हुड्डा साहब ने कहा कि भाई 5 नाम फलाना जो आपके सामने मीडिया में आ गए, इन लोगों ने बीजेपी को वोट डाला। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये था कि जो 4 वोट हमारी कैंसिल हुई वो क्यों हुई। तो उस विषय में जब माननीय अशोक अरोड़ा जी, बीबी बत्रा जी और हुड्डा साहब के कजन हैं शायद एजी रहे, डबल एजी रहे हुड्डा साहब, वो तीनों इसमें एजेंट थे। तो अरोड़ा साहब की आंखों में आंसू थे, बत्रा साहब भी रोए और अपने बच्चों का नेम धर्म खा के उन्होंने कहा